Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These sentences are very कॉमन सेंटेंस विच बी यूज इन अवर डेली लाइफ। इसी प्रकार के सेंटेंस मॉर्निंग टू इवनिंग हम अपने कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या कैसे ट्रांसलेट करेंगे और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं आज के सेंटेंस जिनके हम आपको इंग्लिश बता रहे हैं। वो इस प्रकार से हैं। तुम मेरा हाथ पकड़ लो, संपर्क में रहो, यहाँ कोई नहीं है, अपने आप को परिचय कराइए, क्या मैंने आपको परेशान किया, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो, वह अभी भी रास्ते में है, यह आप पर है, कभी ऐसा ना सोचें, क्या खूब, हमारी सहायता के लिए धन्यवाद, ट्रेन देरी से चल रही थी, मैं वास्तव में आपका आभारी हूँ, कोशिश करते रहो और जितना जल्दी हो सके। तो डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तुम मेरा हाथ पकड़ लो। कभी कभार किसी ऐसे रास्ते से क्रॉस करते हैं जब दो लोग पैदल चलते हुए, तो ये कि कहीं आप गिर ना जाओ, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, तो इस प्रकार से यूज करते हैं। तो तुम मेरा हाथ पकड़ लो, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू होल्ड माई हैंड। यू होल्ड माई हैंड, आप मेरा हाथ पकड़ लो, इस प्रकार से बोलते हैं। संपर्क में रहो। तो डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपको किसी व्यक्ति से कुछ भी सीखना है तो वो बोलता है कि ऐसा है कि अभी तो मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मेरे संपर्क में रहो, जब भी मुझे टाइम होगा मैं आपको बता दूंगा। तो संपर्क में रहो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कीप इन टच। कीप इन टच, संपर्क में रहो। यहाँ कोई नहीं है। डियर फ्रेंड्स, कई बार ऐसे बोलते हैं कि आपने यहाँ पे बोला था कि सब लोग इकट्ठे होंगे या आएंगे बहुत सारे लोग, लेकिन यहाँ कोई नहीं है या यहाँ कोई नहीं है। आपको कुछ यदि आपको बात बताना है तो आप बता सकते हो। तो यहाँ कोई नहीं है, देयर इज, या इसको नोबडी से शुरू करेंगे, नोबडी इज हियर। नोबडी इज हियर, nobody is here या there is no one here भी कह सकते थे, लेकिन ये ज़्यादा सही है, nobody is here, यहाँ कोई नहीं है। अपने आप को परिचय कराइए। जब कोई भी व्यक्ति किसी नए इंस्टीट्यूट में या नए ऑफिस में जाता है तो जनरली लोग उससे बोलते हैं कि आप अपने आप को परिचय कराइए। मोस्टली बहुत सारे जब एग्ज़ाम या इंटरव्यू वगैरह होते हैं उसमें भी यही बोला जाता है कि इन 1 मिनट और इन 2 मिनट अपने आप को परिचय कराइए। तो अपने आप को परिचय कराइए, इसको बोलते हैं इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और यदि 2 मिनट में इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन 2 मिनट्स, इस प्रकार से बोल सकते हैं। क्या मैंने आपको परेशान किया। जनरली जब आप किसी व्यक्ति के पास कोई काम लेकर के जाते हैं एंड वो अपने आप में बिज़ी होता है तो आप बोलते हैं कि सॉरी मैंने आपको परेशान किया। इसी प्रकार से यदि आप पूछना चाहते हैं कि क्या मैंने आपको परेशान किया, तो इसको बोलेंगे डिड आई डिस्टर्ब यू। डिड आई डिस्टर्ब यू, क्या मैंने आपको परेशान किया। जनरली लोग किया भी होता है तो बोलते हैं नो नो, यू हैव नॉट डिस्टर्ब मी। क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। कई बार इस प्रकार से लोग बोलते हैं कि आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू डू दिस, क्या आप मेरे साथ चल सकते हो, क्या तुम मेरे, तो इसको बोलेंगे कैन यू अकम्पनी विथ मी। कैन यू अकम्पनी मी। अकम्पनी मी, अकम्पनी का मतलब भी होता है साथ में चलना। कैन यू अकम्पनी मी। तो डियर फ्रेंड्स, जब कोई भी व्यक्ति कहीं से आने वाला होता है तो लोगों को काफ़ी इंतज़ार होता है, बोलते हैं, बार बार पूछते हैं क्या वो आ गया है। और यदि हम कहना चाहते हैं कि वह अभी भी रास्ते में है, वह अभी भी रास्ते में है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज स्टिल
ऑन द वे, ही इज स्टिल ऑन द वे, वह अभी भी रास्ते में है। डियर फ्रेंड्स, कई बार कई चीज़ें किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होती हैं या उस पर होता है कि वो ऐसा कर सकता है कि नहीं। तो यदि आप भी इसी प्रकार से कहना चाहते हैं कि यह आप पर है कि आप मुझे माफ़ करते हो या नहीं करते हो, यह आप पर है कि आप मेरी मदद करते हो कि नहीं करते हो, यह आप पर है कि आप उसको गाइड करते हो कि नहीं करते हो, तो इट्स अप टू यू। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, यह आप पर है। डियर फ्रेंड्स, कभी कभार बिना जाने बिना सोचे हम किसी के प्रति कोई अपना रवैया बना लेते हैं या उसके बारे में सोच के रखते हैं कि वो ऐसा है वो वैसा है, जबकि असलियत कुछ दूसरी होती है। तो यदि हम ये कहना चाहते हैं कि कभी ऐसा ना सोचें, कभी ऐसा ना सोचें, इसको बोलते हैं नेवर थिंक लाइक दिस, नेवर थिंक लाइक दिस, कभी ऐसा ना सोचें। डियर फ्रेंड्स, जब कभी कभार किसी काम को आप करते हैं तो आपके काम करने का ढंग इतना अच्छा होता है कि मान लीजिए लोग कहते हैं कि क्या खूब, या आपने कोई भी पोएम इतने अच्छे से रिसाइट की कि लोगों को बोल आता है क्या खूब, तो इसको बोलते हैं हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल, क्या खूब। नेक्स्ट सेंटेंस है डियर फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति ने हमारी कोई भी मदद की है तो हमको उसके प्रति एहसानमंद होना चाहिए। और इसी प्रकार से यदि आप कहना चाहते हैं किसी ने आपकी मदद की है और आप कहना चाहते हैं कि हमारी सहायता के लिए धन्यवाद, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस, थैंक्स फॉर हेल्पिंग, थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस, हमारी सहायता के लिए धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, नाउअडेज मोस्ट ऑफ द ट्रैवलिंग इज डूइंग बाय ट्रेन। ट्रेन जो होती है, ट्रेन इज ए गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मोस्टली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। बड़ी जब हमको लंबी यात्रा करनी होती है तो अधिकांशतः ट्रेन से करते हैं। तो मान लीजिए हमको कहना है कि किसी ने पूछा कि आज आप इतना लेट क्यों हैं, आप ये बताना चाहते हैं कि ट्रेन देरी से चल रही थी, क्योंकि ट्रेन देरी से चल रही थी, तो इसको बोलेंगे द ट्रेन वॉज रनिंग लेट, द ट्रेन वॉज रनिंग लेट, ट्रेन जो है वो देरी से चल रही थी। तो डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया कि किसी के बारे में यदि कोई हमारी मदद करता है तो हमको कहना चाहते हैं यदि कि मैं वास्तव में आपका आभारी हूँ, तो आप कहते हैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, ग्रेटफुल टू यू। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी या धन्यवाद देने के लिए हम इस प्रकार से यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जब आप किसी चीज़ में एक बार में सफल नहीं होते हैं तो अधिकांशतः लोग आपको कहते हैं कि कोशिश करते रहो, एक दिन आप सफल होगे। तो कोशिश करते रहो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, कोशिश करते रहो, कीप ऑन ट्राइंग, जितना जल्दी हो सके। कई बार किसी काम को आप किसी को असाइनमेंट, कोई वर्क देते हैं, टास्क देते हैं और बोलते हैं जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करना है। तो जितना जल्दी हो सके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। तो डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार के सेंटेंस की प्रैक्टिस करके आप जो है इंग्लिश पढ़ना लिखना बोल सकना सीख सकते हैं। यदि आप इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़ते हैं या बार बार लिखते हैं या केवल बार बार इस प्रकार के सेंटेंसेस को सुनते हैं, जिनसे कि आप इन सेंटेंसेस को हिंदी के स्थान पे इंग्लिश को आसानी से बोल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार शुरू से देखते हैं। तुम मेरा हाथ पकड़ लो, यू होल्ड माई हैंड, यू होल्ड माई हैंड। संपर्क में रहो, कीप इन टच, कीप इन टच।
यहाँ कोई नहीं है। nobody is here, nobody is here। अपने आप को परिचय करवाइए। introduce yourself, introduce yourself। क्या मैंने आपको परेशान किया? Did I disturb you, did I disturb you? क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? Can you accompany me, can you accompany me? वह अभी भी रास्ते में है। He is still on the way, he is still on the way। यह आप पर है। It's up to you, it's up to you। कभी ऐसा न सोचें। Never think like this, never think like this। क्या खूब, हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। हमारी सहायता के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस, थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस। ट्रेन देरी से चल रही थी। द ट्रेन वॉज रनिंग लेट, द ट्रेन वॉज रनिंग लेट। मैं वास्तव में आपका आभारी हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। कोशिश करते रहो। कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग। जितना जल्दी हो सके। एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। तो डियर फ्रेंड्स, आप भी इस प्रकार के सेंटेंसेस का अपनी डेली लाइफ में यूज करिए और इंग्लिश पढ़ना, लिखना एवं बोलना सीखिए। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।